जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड का आपका फॉर्म जो है वो सबमिट कराया जा रहा है, जो कि टीआरई थर्ड को लेकर जो भी यहाँ पर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से जो आपके अपर मुख्य सचिव हों या फिर प्राथमिक शिक्षा निदेशक हों या फिर आपके बीपीएससी के अध्यक्ष हों या फिर बीपीएससी के सचिव हों, उनको यहाँ पर एक ज्ञापन मतलब आप एप्लीकेशन जो है मान सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है भेजा जा रहा है, जिसमें आपका यहाँ पर बोला जा रहा है कि टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर अयोग्य हो या फिर फर्जी हो या फिर जालसाजी तरीके से वो यहाँ पर टीआरई थर्ड में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ यहाँ पर कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में। हालांकि जो आपका नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन में इस चीज़ के बारे में अच्छे से मेंशन किया रहता है कि आप गलत तरीके से या फिर जालसाजी करके आप लोग यहाँ पर शिक्षक भर्ती में शामिल होते हैं तो आप लोग का जो चयन प्रक्रिया होगा वो आपका यहाँ पर रद्द करने के साथ जो भी यहाँ पर आयोग या फिर विभाग है उनके तरफ से जो भी यहाँ पर उचित कार्रवाई वगैरह होगा वो आपका यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से यहाँ पर पहले से ही जो है आपके ज्ञापन वगैरह एप्लीकेशन देकर जो है इस चीज़ का मांग जो है किया जा रहा है। अब इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से यहाँ पर जो आपके सीटेट के मार्क्स हैं उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर आपका मेंशन किया गया है और खासतौर पे जो अदर स्टेट के मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं उनको लेकर भी जो है यहाँ पर आपका बोला गया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट यानी विज्ञापन संख्या 26/2023 और बीपीएससी टीआरई 2 यानी विज्ञापन संख्या 27/2023 के बारे में जो है आपका बोला गया है, जिसमें यहाँ पर अयोग्य जो है अभ्यर्थियों की तरफ से बोला गया है। और अयोग्य में आप यहाँ पर देखेंगे तो दूसरे राज्य यानी अदर स्टेट के जो मेल कैंडिडेट हैं और जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है जो कि बिहार में सामान्य श्रेणी में जो है आएंगे और उनका जो सीटेट में मार्क्स होगा वो आपका यहाँ पर 90 नंबर यानी 60% जो है आपका लाना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से इस चीज़ के बारे में पहले आपका मेंशन नहीं किया गया था ये जो आपके सीटेट के नंबर है उसको लेकर। हालांकि जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट होंगे नॉर्मल सी बात है आपका सीटेट में जो नंबर होगा वो आपका यहाँ पर 90 नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं आप सभी लोग को पता है कि अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो बिहार की सामान्य जो कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं उनके साथ ही जो है वो रखा जाता है। और जो कि बिहार की जो सामान्य कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं उनका सीटेट में जो मार्क्स होता है वो आपका यहाँ पर 5% रिलैक्सेशन आपका जो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी बीटेट होता है, बीटेट 2017 से ही इस चीज़ का आपका प्रावधान है। तो इसमें आपके 82 मार्क्स जो है आपके यदि हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पीछे टीआरई फर्स्ट से टीआरई 2 में बहुत सारे जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से आपका बाहर कर दिया गया। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इस चीज़ के बारे में आपका मेंशन कर दिया गया और जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर बीच में जो है वो शामिल किया गया है। और यहाँ पर आपका जो सीटेट में नंबर होना चाहिए वो आपके यहाँ पर 90 नंबर बोला गया यानी 60%। लेकिन यहाँ पर सीटेट में 60% यानी 90 नंबर से कम होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कर देते हैं और शिक्षा विभाग के जांचोपरांत बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अयोग्य मिले, जो कि अयोग्य मिले। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से और यहाँ तक कि कल आपने देखा था जो कि कल वाला जो आपका मामला था वो आपका ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो गया, क्योंकि पीछे का जो आपका मामला था बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन कल का जो आपका मामला था तो कल का मामला यहाँ पर नया आपका हो गया, तो इसलिए ये जो है आपका और ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट हो गया। और यहाँ पर बोला गया कि कुछ मार्कशीट और सर्टिफिकेट में यहाँ पर अयोग्य थे, उसके बाद भी यहाँ पर बहाली में शामिल हुए, लेकिन बाद में यहाँ पर छटनी होने के बाद उनको यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से बाहर जो है कर दिया गया। और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो दूसरे की जगह एग्जाम वगैरह दिए थे और ये भी जो आपका जाँच वगैरह था, जाँच वगैरह करने के बाद आपका पकड़ा गया और FIR वगैरह किया गया, फिर उनको यहाँ पर बाहर कर दिया गया। और यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके डोमिसाइल है और जो आपके आरक्षण संबंधित है उसको लेकर भी यहाँ पर बोला गया है कि बहुत सारे अभ्यर्थी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में यहाँ पर डोमिसाइल वगैरह यानी जो आपके बिहार के आरक्षण से संबंधित निवास वगैरह है और जो भी और यहाँ पर आपका आरक्षण से संबंधित जो भी आपके दस्तावेज हैं वो यहाँ पर बनाकर उनके तरफ से यहाँ पर शामिल किया गया। लेकिन जब आपका आधार वेरिफिकेशन हुआ यानी आधार कार्ड सत्यापन हुआ तो वहाँ पर गलत जो है पाए गए और उनका यहाँ पर आवेदन वगैरह जो है आपका रद्द कर दिया गया। हालांकि ये जो आपका ये वाला मामला है इसमें कोई उस तरीके का बाहर नहीं हुआ है। जो आप बाहर को लेकर देखेंगे तो 2 ही 3 तरीके से आपके बाहर हुए हैं। एक तो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था उनको यहाँ पर बाहर किया गया था। बाकी जो मेल कैंडिडेट थे, मेल कैंडिडेट को सभी लोगों को यहाँ पर बाहर कर दिया गया। और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो जो लोग दूसरे की जगह एग्जाम देने बैठे थे तो उनको कुछ लोग को यहाँ पर पकड़ा गया था, तो उनको यहाँ पर बाहर किया गया था। और फिर आगे यहाँ पर आपका बोला गया कि विज्ञापन संख्या 22/2024 यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में यदि इसी तरीके से नए अभ्यर्थी हों या फिर पुराने अभ्यर्थी हों पुनः इस तरीके से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करते हैं तो उनके विरुद्ध यहाँ पर कुछ भी जो है यहाँ पर कार्रवाई वगैरह जो है किया जाए। और यहाँ पर कार्रवाई करने को लेकर बोला गया है कि 5 साल के लिए पूर्व की भांति यहाँ पर निलंबित किया जाए। यानी पहले ऐसा आपका प्रावधान था कि यहाँ पर जो गलत वगैरह पाए जाते हैं तो उनको यहाँ पर 5 साल के लिए जो आपका एग्जाम होगा उसमें यहाँ पर बैठने से यहाँ पर निलंबित
साबित जो है आपका किया जाए, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से मेंशन किया गया है। और यहाँ पर जो आपका नज़दीकी थाना होगा उसमें यहाँ पर प्राथमिकी यानी जो आपकी FIR वगैरह है वो आपका यहाँ पर दर्ज जो है किया जाए, ताकि इस तरीके से जो योग्य अभ्यर्थी हो उनके साथ यहाँ पर गलत ना हो, और जो आपकी BPSC है या और जो आपका शिक्षा विभाग हो उसका भी यहाँ पर समय जो है आपका बर्बाद ना हो। तो देखिए ये जो आपका मांग है ये आपका मांग अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है, और नॉर्मल सी बात है, इस तरीके का मांग है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उनके तरफ से यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर मांग किया जा रहा है। देखिए निश्चित तौर पर बिल्कुल तरीके से जो भी यहाँ पर गलत तरीके से जो है वो एग्जाम में शामिल होते हैं, चाहे वो फर्जी दस्तावेज लगाते हैं या फिर जालसाजी करके बैठते हैं, या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स के स्थान पर किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट जो है लगा देते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो अपने स्थान पर किसी दूसरे को एग्जाम में जो है बैठा देते हैं। तो निश्चित तौर पे इन लोगों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई जो है होना चाहिए, और उन लोग को यहाँ पर एग्जाम से डिबार जो है करना चाहिए। जो कि आपने देखा था कि BPSC के तरफ से TRE फर्स्ट और TRE 2 में बहुत सारे अभ्यर्थियों को 3-3, 5-5 साल के लिए जो है आपका डिबार किया गया। तो ये जो अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से यहाँ पर मांग आपका किया जा रहा है, और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग ये मांग अभ्यर्थियों की तरफ से सही है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो आपका मांग है वो यहाँ पर मांग अभी तक ये आपका शिक्षा विभाग की तरफ से ही आपका स्पष्ट नहीं हुआ है। जो यहाँ पर मांग है आपका अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को लेकर कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका सीटेट में कितना नंबर यहाँ पर आपका होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के आधार पर आप देखेंगे जो आपका TRE 3 है, TRE 3 में आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन के बेस पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका सीटेट में यदि 82 नंबर यानी 55% सीटेट में मार्क्स है यानी 82 नंबर है तो यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल है। लेकिन नॉर्मल सी बात है, आपने कई जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से देखा होगा, और ये चीज़ जो आपके अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट का मामला है तो आपका मामला शिक्षा विभाग के संज्ञान में भी है। ऐसा नहीं कि शिक्षा विभाग को पता नहीं है और सिर्फ आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपका कार्रवाई किया जा रहा है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार को भी इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, और उनके तरफ से कोई उस तरीके का पब्लिक नोटिस जो है वो नहीं जारी किया जा रहा है जिसमें आपका एक शब्द में स्पष्ट रूप से जो है आपका लिखा जाए कि दूसरे राज्य की जो महिला कैंडिडेट हैं उनका सीटेट में जो मार्क्स होने चाहिए वो आपके यहाँ पर 60% होने चाहिए यानी 90 नंबर होने चाहिए। नोटिफिकेशन में देखेंगे तो नोटिफिकेशन में वहीं उसी तरीके से आपका मेंशन किया गया है कि सामान्य कैटेगरी की जो महिला कैंडिडेट हैं उनका सीटेट में नंबर आपके 82 नंबर यानी 55% होने चाहिए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आप लोग यहाँ पर फॉर्म न सबमिट करें, तो वो आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि जो आपका TRE 4 हो या फिर जो भी आपका अगले चरण की शिक्षक भर्ती है, यदि उसमें आप लोग यहाँ पर शामिल होते हैं और अभी से जो आपका सीटेट एग्जाम है उसमें आप लोग यहाँ पर अच्छा नंबर स्कोर करके शामिल होते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए इसमें जो आप लोग का TRE 3 को लेकर भी आप देखेंगे तो आप लोगों को कई चरण में वो लोग जो है बाहर कर देते हैं, और बाहर करने के बाद कहीं ना कहीं आपको मतलब लास्ट तक जाते जाते आप लोग को बाहर ही कर देंगे। तो इसलिए जो भी आपका यहाँ पर समय हो या फिर श्रम हो या फिर आपका पैसा भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, और उससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप लोग का एक अटेम्प्ट जो है आपका समाप्त यहाँ पर हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि फॉर्म इस तरीके से सबमिट ना करें, क्योंकि यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर आपके बाहर ही किया जा रहा है। 90 नंबर से यदि आप लोग का यहाँ पर कम है तो आप लोग को यहाँ पर नहीं जो है वो लिया जा रहा है। बाकी यही आपका अपडेट है। बाकी जैसे भी अन्य आपके इसके संबंध में आपके अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह आते हैं तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि इस प्लेटफॉर्म हम राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।